हरे कृष्णा। तो पीछे हम लोग स्टोरी कर रहे थे कि दमनक और कर्कट जो है आपस में चर्चा कर रहे हैं, और ये जो दमनक है ये मना कर रहा है कि तुम पिंगलक शहर के पास मत जाओ, हमें क्या प्रयोजन है इससे, हमें सेवा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ जो कर्कट है वो कह रहा है कि तुम एक्चुअली सेवा करना नहीं जानते, क्योंकि सेवा करने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि जो जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसका मनोरथ क्या है, वो चाहता क्या है। और फिर दमनक कहता है कि क्या अगर तुम गलत समय पे चले गए और तुम्हारा निरादर हो गया वहाँ पर, क्या तब भी तुम वो सेवा करोगे? तो कर्कट इसके उत्तर में कहता है कि तब भी सेवक को जाना चाहिए। तो ऐसे ही भगवान के भक्त होते हैं, जब भगवान की सेवा करते हैं हो सकता है उनका अपमान हो, जैसे द्रौपदी का हुआ, जैसे पांडवों का हुआ, लेकिन उन्होंने भगवान की सेवा नहीं छोड़ी। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं शास्त्रों में। तो वास्तविक सेवक वही है, चाहे वो कितने ही कष्ट मिले। जैसे हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़े लगे, लेकिन उन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। वास्तव में सेवक वही है जिसका कितना ही निरादर हो तब भी वो भगवान की या सेवा नहीं छोड़ता। तो यहाँ कर्कट कह रहा है कि तब भी जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? तो इसके लॉजिक दे रहे हैं कि दोष के डर से जो काम शुरू ही नहीं करता वो तो असल में डरपोक है। क्या हमें बदहजमी हो जाएगी, अपच हो जाएगा, क्या हम खाना छोड़ देते हैं? तो ये प्रश्न पूछता है वो कर्कट दमनक से। और फिर आगे कह रहा है कि राजा के पास चाहे कोई दुराचारी व्यक्ति हो, चाहे कोई विद्याहीन हो, कुलहीन हो, राजा उसके सभी मनोरथ पूरे कर देता है और उसका हित करता है और उसी का आश्रय लेता है जो राजा के निकट होता है। जैसे बेल जो है पास में कोई भी वृक्ष हो उसका आश्रय लेती है, और स्त्री भी उसके पास जो भी पुरुष होगा उसका आश्रय लेगी, उसी तरह राजा के पास भी जो होगा वो उसका आश्रय लेगा। तो हमें वहाँ जाना चाहिए। तो कर्कट ने फिर पूछा कि वहाँ जाकर कहोगे क्या तुम? तो दमनक कह रहा है कि पहले मैं जानूंगा कि राजा मुझसे प्रसन्न है या नहीं है। तो कहता है वो कैसे पता चलेगा कि राजा प्रसन्न नहीं है? तो उसने कहा कि इसके कुछ लक्षण हैं कि ये जानने के लिए कि स्वामी या सामने वाला कोई व्यक्ति हमसे प्रसन्न है या नहीं है, मूड में है, बात करने के नहीं है। तो ये हम अक्सर देखते हैं संसार में भी, जब हम किसी बॉस से बात करने चाहते हैं तो पता नहीं उसका मूड कैसा है कैसा नहीं है। तो ये मूड समझने के लिए कुछ लक्षण दिए हुए हैं। जैसे अगर जो स्वामी है वो अभिलाषा से देखता है कि उसे आपकी इच्छा थी कि आप आओगे, उससे मिलोगे, बात करोगे, तो इसका मतलब वो ठीक है। दूसरा, हल्की सी उसकी मुस्कान है या नहीं। हो सकता है कईयों का चेहरा हो ही ऐसे सड़ा हुआ, लेकिन फिर वो अगर वो समाचार पूछता है आपसे लेकिन उसमें आदर भाव है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे प्रसन्न है या उसका मूड ठीक है। और पीठ पीछे आपकी अच्छाई करता है और प्रिय वस्तुओं का स्मरण करता है। आप जब आते तो आपकी किसी प्रिय वस्तु को स्मरण करते, यार तुम्हें बहुत याद कर रहा है, तुम ये बड़ा अच्छा करते हो, इस तरह से कुछ हो। और फिर है कि सेवक ना हो तब भी स्नेह करे, यानी कि आप उसके एम्प्लॉय हो या नहीं हो या उसकी सेवा करते तब भी आपसे स्नेह रखता है और सुंदर वचनों से आपको मान सम्मान करता है। यानी कि आपका स्वार्थ के पीछे हो सकता है कि आपको मान सम्मान गिफ्ट दे, लेकिन उसमें अगर साथ में मधुर वचन है तो इसका मतलब आपसे वो प्रसन्न है। और लास्ट है कि वो आपके दोषों में भी गुण देखता है, तो इसका मतलब ठीक है, आप उससे बात कर सकते हो। अब फिर अगर कोई उदास है, यानी आपसे गुस्सा है या मूड में नहीं है, उसको कैसे पहचाने? उसको पहचानने के भी उन्होंने कुछ लक्षण बताए हैं, जैसे कि वो टाल दे कि आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, देखेंगे। और अगर आपकी कोई फेवर करनी है उसको भी टाल दे कि फिर देखूंगा, अभी टाइम नहीं है। या आपकी आशाओं को बढ़ा दे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन जब उन आशाओं को फलीभूत होने का टाइम आया, यानी मैच्योरिटी का समय आया, आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला है, गिफ्ट्स या कुछ इस तरह का प्रोत्साहन मिलने वाला है, और उसमें वो टाल मटोल करता है इसका या उसका खंडन कर दे, तो इसका मतलब है उसका मूड ठीक नहीं है, वो अच्छा स्वामी नहीं है। और असल में फिर इसके बाद ये जो दमनक है इसने कहा कि व्यक्ति में जो दो गुण हों उन्हीं गुणों को ही उसे पहचान कर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही उसे मान सम्मान, धन, वैभव, यश सब कुछ ला कर देंगे। इसलिए हमारे अंदर जो ये गुण है हमें इसे बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो दमनक है ये पिंगलक के पास जाता है। तो पिंगलक जो शेर है,
क्योंकि वो पानी पिए बिना बैठ गया था। तो उसने कहा कि तुम्हारा कैसे आना हुआ? दमनक से पूछा पिंगलक ने। उसने कहा मेरा यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी सेवक को आना चाहिए, इसलिए मैं आया हूँ। और मैं तो वैसे बहुत तुच्छ हूँ, लेकिन फिर भी बड़े बड़े राजाओं को भी तुच्छ लोगों से भी थोड़ा बहुत का भी काम पड़ जाता है। जैसे एक तिनका दांत से दांत को कुछ फंस जाता है, उसको निकालने के लिए, कान खुजाने के लिए काम आता है, उसी तरह हमारा भी कोई ना कोई तो उपयोग होगा आपके लिए। तो और धैर्यवान, क्योंकि हम लोग धैर्यवान जो हैं, हमने धैर्य रखा, आपने हमें निकाल दिया। असल में क्या था कि ये दमनक और कर्कड़ जो थे, ये पुत्र थे पिंगलक राजा के मंत्री के, लेकिन छोड़ गए थे, या इस शेर ने, पिंगलक ने निकाल दिया था। तो हमने कहा कि धैर्यवान वो है जो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, चाहे जैसे अग्नि होती है, अग्नि की ललाट को, या जिसमें आपने अग्नि जलाई उसको आप नीचे भी करो तब भी अग्नि ऊपर की ओर जाती है। उसी तरह एक विद्वान व्यक्ति जो धैर्यवान है वो कभी भी अपने स्वभाव को नहीं खोता, वो अग्नि की तरह होता है। और राजा का जो व्यवहार है, अगर सभी के प्रति समान रूप से हो, व्यवहार की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो दूसरों को हतोत्साहित कर देता है। क्योंकि अगर उत्साह सबका कम हो जाएगा, क्योंकि अगर मुकुट को पैरों में और पाजेब को सिर पर बांधे तो कौन सी शोभा बढ़ेगी उससे। या शीशे के गहने में, जो लाख के गहने होते हैं, उसमें अगर मणियाँ बांध दी जाएं तो उससे शोभा नहीं बढ़ेगी उसकी। या मुकुट में कांच लगा दें और जो पैरों में आभूषण डालते हैं उसमें मणियाँ जड़ दें तो उससे उनकी शोभा नहीं बढ़ेगी। तो इसी तरह राजाओं को सबसे समान व्यवहार नहीं करना चाहिए, समान दृष्टि होनी चाहिए, कृपा दृष्टि, लेकिन व्यवहार अलग अलग तरीके से होना चाहिए। ऐसे ही संसार में है। जब हम लोग, जैसे भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है वो सबको समान देखता है, तो समान देखता है, व्यवहार अलग अलग करता है, वही ब्राह्मण है। पंडिता समदर्शिनः ब्राह्मण गवि हस्तिनी, कि ब्राह्मण जो है गाय में, हाथी में, कुत्ते में, सब में भगवान का अंश देखता है कि वो आत्मा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनसे व्यवहार भी एक जैसा करता है, व्यवहार अलग अलग तरीके से करेगा। उस तरह राजा का व्यवहार भी अलग अलग होना चाहिए, कि स्वामी से मंत्री से, दास से अलग अलग तरह से होना चाहिए। और कहा भी है कि जैसे घोड़ा, शस्त्र, शास्त्र, वाणी, वीणा, मनुष्य, स्त्री, ये जब अयोग्य व्यक्ति के पास जाते हैं तो ये अयोग्य हो जाते हैं, लेकिन गुणवान व्यक्ति के पास जाते हैं तो योग्य बन जाते हैं। क्योंकि वीणा, मान लो जैसे ये वीणा बड़ी है, अगर अयोग्य व्यक्ति के पास चली जाएगी तो बजा नहीं पाएगा, गुणहीन व्यक्ति के पास। लेकिन गुणी के पास चले गई तो वो बहुत कुछ कर सकता है इससे। ऐसे ही घोड़ा, शस्त्र, शास्त्र, तो इसलिए गुणी व्यक्ति के पास जो है गुण होता है इनका उपयोग करने का। जो अगुणी है, जिसके पास गुण नहीं है, उनके लिए तो ये कूड़े के समान है। तो पिंगलक ने कहा कि तुम्हारा कोई तो प्रयोजन होगा, तुम अपना मनोरथ कहो कि तुम्हें किसी ने भड़काया नहीं है, कुछ तो प्रयोजन होगा। तो फिर दमनक ने कहा कि आप बिना पानी पिए बैठ गए और मैं हैरान हूँ कि आपको ऐसा क्यों किया आपने। तो फिर यहाँ पर पिंगलक ने कहा कि एक अद्भुत जानवर है, मैंने उसकी धाड़ सुनी और मैं यहाँ पर घबरा कर बैठ गया। और फिर दमनक ने कहा कि मैं आपका भय दूर करूँगा। और फिर राजा ने उसे खूब आदर सत्कार दिया, धन वगैरह दिया, बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। और फिर जब वापस दमनक कर्कट के पास आता है तो कर्कट कहता है कि क्या बात थी। तो सब बात बताने के बाद उसने कहा कि फिर तुम्हें वो जो राजा पिंगलक जो है वो डर किससे गया। उसने कहा उस बैल से डर गया, वो उसकी धाड़ से डर गया क्योंकि वो बहुत हट्टा कट्टा हो गया। तो फिर कर्कट ने कहा कि तुमने फिर राजा का भय दूर क्यों नहीं किया। तो दम ने कहा कि अगर मैं अभी दूर कर दूंगा उसका भय तो फिर हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं। राजा को हमेशा कष्ट में डालकर ही सेवकों को कुछ ना कुछ लाभ मिलता है, इसलिए उसे कष्ट में रहना ठीक है। तो अभी दूर करूँगा, लेकिन उसमें पहले हमारा भी कुछ लाभ होना चाहिए। तो उसने कहा कि वो भय तो भय किस चीज़ का, उसने कहा वो बैल है, वो हम दूर कर लेंगे। तो लेकिन अभी तो एक स्टोरी फिर दमनक जो है कर्कट को बताता है कि जैसे एक दुर्दांत नाम का एक शेर था, और जब भी सोता था तो एक चूहिया उसके बाल काट के चली जाती थी। बड़ा परेशान था, तो उसने किसी तरह से एक बिलाव के साथ दोस्ती कर ली और उसे मांस खाने को देता था। और उसने कहा कि जब भी मैं सोऊं तो इस चूहिया का ध्यान रखना कि ये
जब भी मैं इसको पकड़ ले तो ये बिल में घुस जाती है, तुमने इसे बाहर नहीं निकलने देना। तो जैसे जो चुहिया थी बिलाव के डर से घुसी रही अंदर बिल के अंदर, और शेर आराम से सोता रहा। तो कितने दिन चुहिया घुसती, तो एक दिन बाहर निकली, बिलाव ने उसे मार कर खा गया। अब क्योंकि शेर के पास कोई अब समस्या नहीं थी सोने की, तो इसलिए उसने बिलाव का भी निरादर करना शुरू कर दिया, उसे भी कुछ देता नहीं था, तो बिलाव भी भूखा मर गया। तो इसलिए सेवक जो है कहते हैं कि अपने स्वामी को सुखी देखकर सुखी नहीं होते, कष्ट में देखकर सुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें इससे कुछ लाभ होगा। भक्तों का इससे विपरीत है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।